आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि अपने पास 1, से लेकर के आर में डिफाइन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है एंड जी ऑफ एक्स भी हमारे पास दे रखा है। ठीक है, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज, इसका हमें रेंज बताने हैं। ये अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो अल्फा कॉमा बीटा, ये अपने पास रेंज क्या दे रखा है, अल्फा कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है बेटा, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास, इसको थोड़ा सा थिक कर दो। एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 2x और प्लस टर्म्स 3 और डिवाइडेड बाई 5x और प्लस टर्म्स 2 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स के बाद जी ऑफ एक्स बता दो, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एफ ऑफ जी एक्स, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, इसका हमें रेंज बताना है। चलो काफी ज्यादा सिंपल, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ से हमें ये बताओ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एफ है ना वहाँ वहाँ जी एफ, जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहाँ वहाँ अपने पास क्या चिपका दो, जी ऑफ एक्स चिपका दो। तो 2 इंटू जी ऑफ एक्स है ना, और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे, तो 5 इंटू जी ऑफ एक्स, और ये किस तरह हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब आपने जी ऑफ एक्स चिपकाओ यहाँ से, तो 2 इंटू ये किस तरह हो जाएंगे, तो 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, 3 के बराबर, डिवाइडेड बाई फिर से क्या, तो ये आ गया 5 इंटू 2x, 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर, 2 के बराबर। चलो यहाँ पे जगह है नहीं, ऊपर सॉल्व कर लेते। ऊपर सॉल्व करोगे तो बेटा तो किसके बराबर हो जाएंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, 4 माइनस 6x और प्लस टाइम्स 3 माइनस 3x के बराबर हो जाएंगे। एलसीएम हम ले लिए हैं और अपने पास इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो किस तरह देंगे, 10 माइनस 15x और प्लस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 2x के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आ गया अपने पास, ये तो पूरा कॉपी हो जाएगा। खैर चलो, ये अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया। चलो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो 4 3 7, 7 माइनस 6 में 6 3 9x है ना, और डिवाइडेड बाई किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10 2 12, 12 और माइनस टर्म्स बता दो, 12 और माइनस टर्म्स किस तरह हो जाएंगे, तो 15 2 17, 17x के बराबर। 12 और माइनस किस तरह हो जाएंगे, 17x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 15 2 17 10 2 12, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जो रेंज होगा, क्या है अपने पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका जो रेंज होगा वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो y बिलोंग्स टू, बता दो थोड़ा सा अपने पास ध्यान होगा, तो y बिलोंग्स टू किस तरह आ जाते होते हैं, r माइनस टर्म्स अपने पास 9 अपॉन 17, r माइनस अपने पास x का कोफिशिएंट नॉमिनेटर का और अपॉन में डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, क्या गया अपने पास r और माइनस टर्म्स 17। इसका अपने पास डोमेन, जब अपने पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है नहीं, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 4 है। तो यहाँ से हमें ये बताओ एफ ऑफ 2 बताने, क्या बताने, एफ ऑफ 2। तो हमें ये बताओ एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ 2 अगर गौर से देखो तो एफ ऑफ 2 यहाँ से सॉल्व कर लो, तो 7 माइनस टाइम्स 18 और डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 2 नहीं, यहाँ से अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालने हैं, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ 2। एफ ऑफ जी ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 किस तरह आ जाएंगे, 7 माइनस टाइम्स 18 और डिवाइडेड बाई 12 और माइनस टाइम्स 34 के बराबर। यहाँ से बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़े से कैलकुलेशन है, तो 7 माइनस 18 मतलब माइनस 11 और डिवाइडेड बाई अपने पास 34, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से अगर 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास ये भी 2 बचेगा। ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 11 अपॉन माइनस क्यों, ये भी नेगेटिव टाइम्स ही बचेगा, ये किस तरह आ जाएंगे 1 अपॉन 2 के बराबर। एफ ऑफ जी ऑफ 2 किस बराबर हो जाएंगे, 1 अपॉन 2 के बराबर। अगला सॉल्व करो, तो अगला अपने पास क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ से अपने पास डोमेन जो दे रखा वो 2 से 4 के बीच ही है, तो रेंज भी इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ 4 बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 7 माइनस टाइम्स 18 2 36, ये आ गया 36 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया 12 और माइनस 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 तिहाई 51, 17 चौका 68, 68 हो जाएंगे आई थिंक, 7 चौका 28, और ये आ गया 4 एकम 4 2 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा किस बराबर आ जाएंगे, 17 में से 36 जाएगा तो अपने पास 29 बच जाएगा माइनस टाइम से, लेकिन हाँ है ना, और यहाँ से किस बराबर हो जाएंगे, तो ये सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया अपने पास 12 और माइनस टाइम 68, तो 12 में से 68, तो 8 में से 2 जाएगा तो अपने के पास 6 बच जाएगा, देख लो, और 6 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स, तो ये किस बराबर हो जाएंगे,
29 और अपॉन में 56 बराबर। यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करो। ये आ गया अपने पास 1/2 और ये आ गया 29/56 बराबर 9 2 11 कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है तो इसका रेंज ये होता, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर है नहीं। f ऑफ g ऑफ x का जो रियल नंबर, ये जो डोमेन है वो रियल नंबर है नहीं। डोमेन तो अपने पास 2,4 के बीच है, तो अपने पास इसका जो रेंज हो जाएगा बता, तो रेंज ऑफ कौन सा, तो f ऑफ g ऑफ x का जो रेंज हो जाएगा वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 29 और अपॉन में 56 बराबर। अब यहाँ पे अपने पास एक बात यहाँ पर ये आती है कि ये जो 9/17 है, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो 9/17 अपने पास के अलावा सारे वैल्यू डिफाइन होता, लेकिन अगर गौर से देखो तो 9/17 इसके बीच आ ही नहीं रहा है। अगर 9/17 इसके बीच आ रहा होता तो इसके जो डोमेन ये रेंज में से ये वाला पोर्शन हम माइनस कर लेते, कौन से 9/17 वाले। तो यहाँ से बता तो अल्फा इक्वल टू हो गया किसके बराबर, तो 1/2 के बराबर, और कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो 29 और अपॉन में 56 बराबर। हमें अल्फा माइनस बीटा पहले ये बता दो, बीटा माइनस अल्फा बताओ। तो बीटा माइनस अल्फा जो हो जाएंगे वो 29 और अपॉन में 56 और माइनस टर्म्स 1/2 के बराबर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते किससे, तो ये आ गया अपने के पास जो कि 56 बन जाए। चलो हम एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो इसको एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 56, और ये आ गया x बराबर 29 और माइनस टर्म्स, इसको 56 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 4 और 2 8 16। तो यहाँ से बताओ तो 29 में से अपने पास 56 जाएगा तो 1 और अपॉन में 56 बचेगा, हाँ है ना। ये अल्फा माइनस बीटा आ गया। क्वेश्चन से पूछा 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा आ गया, तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा किसके बराबर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका अपने पास 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा पूछा है, रेसिप्रोकल कीजिएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी अच्छे से सवाल थे, बस आपको यहाँ पर दिमाग लगाना कि अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसके डोमेन रेंज निकालना होता तो ये होता, लेकिन इसमें तो डोमेन को कंस्ट्रेंट कर रखा है। डोमेन को जब कंस्ट्रेंट कर रखा है तो 2,4 के बीच ही हमें देखना है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।